पत्नी के जन्मदिन पर पति ने उसे एक कार उपहार में दी। पहले उसने कार की चाबियां सौंपी, फिर एक पैकेट दिया जिसमें पत्नी के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य तमाम कागजात थे। इसके बाद उसने देर तक पत्नी का आलिंगन किया, उसे विश किया। फिर उसने प्रस्ताव रखा कि मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा, तुम कुछ देर अपनी नई कार की सवारी का आनंद लो। पत्नी ने उसे धन्यवाद दिया, फिर कार लेकर चल पड़ी। वह मुश्किल से 1 किलोमीटर ही गई होगी कि उसकी नई नवेली कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। उसे खुद को तो चोट नहीं आई, लेकिन कार में गहरी खरोंचें पड़ गई। ये देखकर वह अपराध बोध डूब गई कि अब मैं उनसे क्या कहूंगी। ये सब देखकर वे क्या कहेंगे। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल ही रहा था कि पुलिस भी आ पहुंची। उन्होंने कहा, क्या हम आपका लाइसेंस देख सकते हैं? उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने वह पैकेट उठाया जो पति ने उसे दिया था। उसमें से लाइसेंस निकालते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी उसका ध्यान उस पैकेट पर लगी एक पर्ची पर गया जिस पर उसके पति ने अपने हाथों से लिखा हुआ था, डियर, ये कोई दुर्घटना हो जाए तो प्लीज याद रखना कि जिसे मैं प्रेम करता हूं वह तुम हो, कार नहीं, तुम्हें प्रेम करने वाला। वे लोग भाग्यशाली हैं जो ये समझ चुके हैं कि उन्हें व्यक्तियों से प्रेम करना है और वस्तुओं का उपयोग करना है, ना कि वस्तुओं से प्रेम करना है और व्यक्तियों का उपयोग करना है। कार में एक खरोंच लगने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन अपने दिल पर लगने वाली खरोंच की शायद हम परवाह भी नहीं करते। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने एक शोपीस को जानबूझकर फर्श पे दे मारा और कहा, पिछले 18 साल से ये मुझे तनावग्रस्त किए हुए था कि ये कहीं गिरकर टूट ना जाए। तो मैंने भी सोचा कि आज दिखा ही दिया जाए कि बॉस कौन है, ताकि मन में शांति तो रहे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जिसने अपने तमाम रिश्तेदारों को इसीलिए दावत दी थी कि उसकी मर्सिडीज बेंज कार को एक दुर्घटना में टक्कर लगी और अब वह कबाड़ बन चुकी थी। उसने कार को दिखाते हुए बताया, हालांकि कार बिल्कुल कबाड़ हो गई है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि मैं उसके अंदर ही था। मैं सही सलामत हूं तो दूसरी कार भी खरीद सकता हूं, लेकिन अगर कार बिल्कुल सही सलामत होती और मैं ऊपर चला गया होता तो सब कुछ बेकार था। दोस्तों, हमारा जीवन सस्ती सी खिलौना कार से शुरू हुआ था। जब वह टूटी थी तो हम खूब रोए थे। फिर हमारा स्तर बढ़ गया और हमें रिमोट कंट्रोल वाली थोड़ी महंगी कार मिल गई। जब वह टूटी तो हम फिर से रोए। फिर हमें बैटरी से चलने वाली और महंगी कार उपहार में मिली। एक दिन जब उसने भी चलना बंद कर दिया, हम उसके दुख में डूब गए। फिर आई 4 लाख की कार, उसके बाद 22 लाख की एसयूवी और फिर 86 लाख की लग्जरी सेडान। लेकिन हर बार इस मशीन के साथ कुछ न कुछ होता ही रहा, चाहे उसमें खरोंच लगी हो या टूट फूट हो गई हो, और हमारे तनाव व चिंता का पारा भी चढ़ता ही गया। कुल मिलाकर देखे तो लगता है कि हमारे खिलौने तो बड़े होते चले गए, लेकिन हम खुद बड़े नहीं हुए। बस अब ये बचकाना नहीं और नहीं, अब हम इसके नए नए नाम रख दिए हैं, जैसे गुस्सा, निराशा, कुंठा, तनाव, बेचैनी, डिप्रेशन आदि। खिलौने हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं। खिलौनों का सही प्रयोजन होता है कि हमारे काम आए। समुद्र किनारे पर बनाए जाने वाले रेत की घरौंदे हों या महंगी एसयूवी या आधुनिकतम मशीनें हों या फिर कुछ और, हर चीज का अस्तित्व आपको ज्यादा सुख चैन देने के लिए है। जो कुछ आपके पास है, आप हर उस चीज से बड़े हैं, हर उस चीज से ज्यादा मूल्यवान हैं। आप अपने जीवन में आई किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। खिलौना तो बस एक खिलौना ही होता है।
आप चाहे जितने खिलौने खरीद लें, लेकिन उन खिलौनों जितना ही महत्व दें, वे केवल आपके उपयोग के लिए हैं, आपके सुख चैन और मनोरंजन के लिए हैं। किसी खिलौने के लिए आप कहीं अपना एक भी अनमोल आंसू ना बहाएं, चाहे वह खिलौना कितना भी कीमती क्यों ना हो। आखिरकार उन सब से ज्यादा मूल्यवान तो आप खुद ही हैं।